एक रोग होता फील पाव, हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं उसमें मोटे मोटे सूज के। ये पुराने कदीमी हकीम जानते हैं इन रोगों को, नए हकीम नहीं जानते, बहुत सारों को नहीं पता बेचारों को। फील पाँव में सूजन आ जाती है और पैर हो जाते हैं हाथी जैसे। फील माने हाथी, पाँव माने पैर, हाथी जैसे पैर हो जाते हैं उसमें। और यहाँ तक टखनों तक फील पाँव का रोग बहुत ख़तरनाक रोग होता है और पूरे बदन पर सूजन हो जाती है और आदमी लोथड़ा बन जाता है मांस के साथ। मालिक बचा कर रखा है रोग से, मुझे भी और आपको भी महफूज रखे। लेकिन अगर उन्होंने रोग दिया है तो उसका तोड़ भी दिया है। मौत को छोड़कर हर चीज़ का इलाज है दुनिया के अंदर। एक बुरा वक्त ना आवे और एक आदमी की मौत ना आवे, सब चीज़ का तोड़ है। तो सुनो, ये है चित्ता जड़ी बूटी। एक तो होता है चित्रक मूल, ये है चित्ता जड़ी बूटी जो पूरा दरख्त, ये झाड़ कह लो या पेड़ जड़ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसे ध्यान से देखें, इस पर इस तरह के चिपकनदार ये फल आते हैं, इस तरह के जो कपड़ों से चिपक जाते हैं आसानी से ऐसे। इसे कहीं भी आप तलाश कर लें और इसकी छाल उतार लें चाकू से बारीक करके। छाल उतारने के बाद इसे पकावें तिल के तेल में इसकी छाल को, और उसमें डालें माजू फल 1 नग, रोगन खरा 3, 5 ग्राम डालें बस, और मको का पानी पाव भर यानी 250 ग्राम। इसकी छाल कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 300 ग्राम, और उसे सुखा लें कूट के, और उन सब चीज़ों को एक जगह पका लें। और रोगन, बादाम, शीरी कम से कम 50 ग्राम होनी चाहिए इसके अंदर जब पकाओ तो, मको के उस अरक में। और इतना पका लें जो मको का अरक उसमें से उड़ जा भाप से, और ये दवा दवा रह जा। फील पाव का जो रोग जो है वो बड़ा ख़तरनाक रोग होता है ये। तो उसे जब पकाते पकाते इसका मको का पानी उड़ जा और ये दवाई रह जा खालिस, तो छान के किसी शीशे के बर्तन में रख लें और पूरे जिस्म से मालिश करें। गोश्त के बुच्चे लटक जाते हैं यहाँ इधर उधर चर्बी के, और पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, उसे कहते हैं फील पाव। फील माने हाथी, पाव माने पैर, यानी हाथी जैसा जिस्म हो जाता है उसका। तो ये नुस्खा बहुत ही कीमती है, बहुत उम्दा है। इसे घर बैठे तसल्ली से बनाएं और मालिश करें धूप में बैठ के। इसका इस्तेमाल कम से कम 1.5 से 2 महीने तक करें तो आपका जिस्म बिल्कुल सूझ जाएगा, कंडीशन आपकी बदल जाएगी, और जो मोटा जिस्म हो रहा है फील पाव वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस नुस्खे से। लेकिन दवाई मिक़दार इतनी होनी चाहिए इतनी मैंने बताई। धूप में बैठ के लगावें, और उस रोग में ज़्यादातर चावलों का परहेज़ करें, और बादी चीज़ों का जैसे गोभी वगैरह ऐसी चीज़ों का परहेज़ करें। बहुत ही उम्दा नुस्खा है ये, याद रखना। मैं जो नुस्खा बतलाता हूँ 1 नंबर का, लेकिन अगर समझ में ना आए तो ना बनावें उसे। बहुत बहुत शुक्रिया।